Dear students, we will talk about today. We will talk about uses of infinitive in a sentence or functions of an infinitive in a sentence or positions of an infinitive in a sentence. Clear? All the three are same. So we will see first when an infinitive works as a noun in a sentence. So we'll see as a noun. As a noun. अब नाउन डज डिफरेंट वर्क इन ए सेंटेंस. एक काम तो नाउन का ये होता है बिफोर द वर्ब दैट इज ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर द वर्ब देयर आर थ्री पोजीशंस. ऑब्जेक्ट ऑफ ए preposition and complement. All the three comes after the verb. So we will see the four conditions, four situations. देखिए फर्स्ट वन इज टू फॉरगिव. टू फॉरगिव इज डिवाइन. क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, नाउन हो गया. सेकेंड वन आई वांट टू टीच. तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. दिस वन इज ए नाउन, सॉरी इज ए नाउन एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. थर्ड वन Mohan is about to help me. देखिए इसमें तो ये टू हेल्प ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. और ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन. आप जानते ही हो क्या गया? वो हेल्प प्रीपोजिशन है ना. तो अब आप देखिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. इसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. मीन्स ये ऑब्जेक्टिव होता है और इससे पहले प्रपोजिशन आ जाता है. तो ये अबाउट आ गया. ठीक है. अब आप फोर्थ एग्जांपल देखते हैं इसका. माई हॉबी इज टू टीच स्टूडेंट्स. देखिए अब यहां पे ये देखिए माई हॉबी इज टू टीच स्टूडेंट्स. तो इसमें हम देख सकते हैं इसको कि देखिए ये कंप्लीमेंट है. क्या है? कंप्लीमेंट. अब कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात करते हो तो वीडियो डला हुआ है. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारा इससे पहले डला हुआ है. या फिर डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए कंप्लीमेंट. ये वीडियो डला हुआ है, आप सर्च करके उसमें देख सकते हैं. क्लियर पता लग जाएगा. क्लियर? So these are the situations of an infinitive worked as a noun. Clear? Now the second point is as an adjective. This is the second point. When infinitive does the work of an adjective also. See किस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा एडजेक्टिव करता क्या है? इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन. सो द सेम थिंग इज हियर. मोहन हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. क्लियर? तो अब यहां पे देखिए ये फैमिली क्या है? ये लार्ज फैमिली क्या है? ये नाउन. और इसके लिए ये टू सपोर्ट आया है. ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का है. क्या? इन्फिनिटिव. तो इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. थर्ड वन एज एन एडवर्ब. क्लियर? अब एडवर्ब के रूप में हम देखते हैं एडवर्ब क्या क्या काम करता है. एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. मैं नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके आई वांट टू से दैट लीविंग नाउन एंड प्रोनाउन ऑल द सिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्वालिफाइड और मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब. क्लियर? एंड द होल समटाइम्स द होल सेंटेंस इज आल्सो क्वालिफाइड और मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब. अब आप देखिए अगर आपको ये एडवर्ब के बारे में जानकारी लेना है, फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, तो इसका भी वीडियो डला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं. ठीक है? फंक्शंस और पोजीशंस ऑफ एन एडवर्ब, फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब, सारे वीडियो अलग अलग डले हुए. यू मे सी. चलिए एज एन एडवर्ब. एडवर्ब के रूप में देखते हैं. क्या देखते हैं? देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं.
वी ईट टू लिव। देखिए इसको, वी ईट टू लिव। अब यहां पे ईट का पर्पस बताया गया है। ईट का क्या बताया गया है? पर्पस। तो यहां पे ये वर्ब हो गई और इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, मींस इसको क्वालिफाई या मॉडिफाई किया जा रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे? एडवर्ब। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। एक तो ये हो गया। एक और देखिए, दिस बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब आप देखिए, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या होगा? इफ ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, नॉट इफ, it is an adjective. Beautiful is an adjective and beautiful is qualified by to look at, so it's infinitive and here does the work to qualify an adjective, so it's an adverb. तो adverb verb को qualify कर रहा है, adverb adjective को qualify कर रहा है। क्लियर? अब हम देखते हैं आगे, we will see next examples also. देखिए, listen, to be honest, he is not working hard। देखिए इसको, अब he is working hard is a complete sentence and to be honest is qualifying the whole sentence. So the word or word phrase that qualifies the whole sentence comes under the category of an adverb. Clear? So ये क्या हो जाएगा? To be honest adverb हो जाएगा ये। Clear? तो ये वर्ब एज एन एडवर्ब था। ठीक है? इसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्कूल ग्रामर टू टू एंड इनफ टू। तो बोथ द टू रिप्रेजेंट्स इंफिनिटिव। क्लियर? सो पॉइंट नंबर 4 देखिए, इनफ टू एंड टू टू। क्लियर? अब इसमें हम देखते हैं कि इनफ टू पॉजिटिव चीज को डिस्क्राइब करता है और टू टू नेगेटिव को, तो उसमें हमें नहीं जाना है। तो हमारा तो यहाँ पे जो अपन काम कर रहे हैं, हम लोग किस पर कर रहे हैं? केवल इंफिनिटिव पर। तो वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैव enough time to watch my video। Clear? You have enough time to watch my video। Clear? यहां पे देखिए, तो ये देखिए enough to, तो ये इंफिनिटिव आ गया कि नहीं आ गया enough to के यूज के रूप में। फिर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो वो सही है। क्लियर? टू टू का एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, he is too poor, और too weak कर देते हैं, he is too weak। तो एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा घिसा पिटा हो, बहुत ज्यादा बार आपके सामने आया हो, उससे चीजें समझ में जल्दी आ जाती हैं। he is too weak to walk। ये देखिए टू टू का यूज हो गया और ये हमारा इंफिनिटिव भी है पूरा, है कि नहीं है? हाँ, ये वीडियो की स्पेलिंग देख लीजिए, ये आई एम सॉरी फॉर दैट। क्लियर? चलिए इसके बाद में फिफ्थ नंबर हम देखते हैं क्या आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू और सो एज टू। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से ये आता है। टू के बाद में डेफिनेटली वर्ब भी आएगी, ये ध्यान रखना, तभी इंफिनिटिव का आ जाएगा। देखते हैं, ही गेट्स अप अर्ली in order to get more time to study। क्लियर?
अब यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू, ये देखो इन्फिनेटिव आ गया है। अभी यहाँ ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन अभी यहाँ इससे मतलब नहीं, किससे है, इन ऑर्डर टू के साथ में। ये देखो टू तो लगा ही हुआ है, ये गेट आ गया है। इसको हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में एक और एग्जांपल सो एज टू का देखते हैं। सी हैज चेंज्ड हर रेजिडेंस, उसने अपना निवास बदल लिया है। सो एज टू बी नियरर, क्लियर, टू हर कॉलेज, क्लियर। अब यहां पे देखिए सो एज आया है तो ये टू बी आ गया है। तो ये इस तरह से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट इज to join two sentences, to join two sentences। यहां पर टू सेंटेंस को ज्वाइन करके, दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन यहां पर ज्वाइन करके चूंकि इंफिनिटिव का यूज करेंगे तो सिंपल सेंटेंस ही बनेगा। फर्स्ट वन है, वी शुड सी ए नंबर का सेंटेंस क्या है। मैं प्रैक्टिकल में लिख देता हूं। आई स्टार्टेड with a channel, with an English channel, clear। second number is B number, I want to teach, started की जगह स्टार्ट ही रहना, तो स्टार्टेड नहीं, ओके, क्लियर। तो आई वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स एट लार्ज। सी हियर, देयर आर टू सेंटेंसेस, नाउ आई हैव टू जॉइन देम, जस्ट सी। सी व्हाट हैपन्स, आई स्टार्ट with a channel with an English channel to, यहां से ले लेंगे, to teach students at large। See, to teach, we have combined the two sentences and the sense remains same। This A number sentence simple sentence, B number sentence simple sentence, and by combine I also made a simple sentence only because the finite verb is only start, and we are discussing the chapter of only finite and non-finite, clear। हाँ, the next point is the use of only to, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल, he survived the crash only to die in the desert। He survived the crash only to die in the desert। तो देखिए only to, only के बाद में क्या आ गया, to die। ओनली के बाद ऑलवेज टू डू नहीं आता है, ध्यान रखना। ओनली के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आती है तो टू डू आएगी। अब ओनली के बाद कोई नाउन आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो फिर उसको तो आप जानते हो इंफिनिटिव नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज 8th नंबर, टू रिप्लेस एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एक ही चीज के दो नाम है, रिलेटिव क्लॉज। ये देखिए किस तरह से इसका होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता वाज द लेडी, सीता वाज द लेडी हु सपोर्टेड her husband
Clear? So this one is relative clause. This one is relative clause. Clear? Now we will combine the relative clause with the lady by using infinitive. How we can do it? You can say Sita was the lady to support her husband everywhere. It was a complex sentence because there were two finites, was and supported. Here the only finite is was. Now here which was finite verb has become non-finite verb. So this one is infinitive. Clear? Next point is टू का यूज जो है वो काइंडली और रियली जैसी कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका यूज टू और डू के बीच में हो सकता है. किस तरह से देखिए, टू प्लस काइंडली और रियली प्लस डू. वैसे टू डू के बीच में सामान्यतः कोई चीज आती नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है. किस तरह से इसको देख सकते हैं हम? देखिए एग्जांपल इसका, आई वुड लाइक यू टू काइंडली एक्सेप्ट इट. देखिए इसमें टू और एक्सेप्ट इज एन इंफिनिटिव और ये काइंडली उसके इन बिटवीन आ गया है. क्लियर? आई वांट टू क्लियर द सेम पॉइंट. यू कैन सी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंफिनिटिव कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर ऑर्डिनल्स एंड सुपरलेटिव्स. An infinitive can also be used after ordinals and superlatives. देखिए, she was the first to win the race. देखिए, द फर्स्ट इज एन ऑर्डिनल. ऑर्डिनल नंबर तो सभी लोग जानते ही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, दीज आर द ऑर्डिनल्स. सो द फर्स्ट, उसके बाद में क्या आ गया? टू विन. सो दिस इज एन इंफिनिटिव. आप जानते ही हैं इस चीज को. ठीक है, देख लें, नोट कर लें. क्लियर? उसके बाद में आता है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सुपरलेटिव का. देखिए, मोहन इज द बेस्ट टीचर. मोहन, मैंने मोर पंख वाले मोहन ले लिए हैं, डोंट वरी, किसी का नाम नहीं लिया है. अगर किसी का है तो पॉजिटिव बात ही ली है, किसी का है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोहन इज द बेस्ट टीचर टू टीच इंग्लिश. देखिए, सो ये सुपरलेटिव आया यहां पे, ये देख सकते हैं हम. इसके बाद में क्या है? ये इंफिनिटिव आ गया है अपना, देख सकते हैं. क्लियर? दिस पॉइंट इज should be made clear in your mind. Next point is no plus question word plus question word plus to do. ये चीज देखिए आप. देखिए, हम जानते हैं नो के बाद आफ्टर द वर्ब नो डायरेक्ट इंफिनिटिव इज नॉट यूज्ड. इट इज यूज्ड विद ए क्वेश्चन वर्ड. सी, आई नो. एग्जांपल देखते हैं इसके. आई नो हाउ टू डू इट.
क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अब हाउ टू डू की जगह पे कितनी सारी चीजें हो सकती हैं वो हम देखते हैं। आई नो के बाद व्हाट टू डू, ये भी हो सकता है। वेयर टू गो, वेयर टू गो, तो इस तरह से ये हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? नो के बाद में टू डू या डायरेक्ट इंफिनिटिव नहीं आता है, किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ में आता है ये चीज। दिस थिंग आल्सो टू बी नोटेड इन योर माइंड प्लीज। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 12, 11। नेक्स्ट नंबर इज 12। हियर वी विल सी द यूज ऑफ कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, देखिए किस तरह से इसका होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही appears to be living here। क्लियर? सो देखिए ये टू बी लिविंग, कंटिन्यूअस का जनरल फॉर्मूला क्या है? टू बी डूइंग। कंटिन्यूअस का जनरल फॉर्मूला क्या है? टू बी डूइंग। तो बी डूइंग होता है कंटिन्यूअस का जनरल फॉर्मूला, तो इंफिनिटिव में क्या हो जाएगा? टू बी डूइंग, तो टू बी लिविंग, ये कंटिन्यूअस इंफिनिटिव हो गया। क्लियर? ये देखिए आप एक और एग्जांपल देखिए, मोहन pretends to be working in Mumbai। देखिए फिर से देखिए, टू बी कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। फिर देखिए, इट इज वेरी नाइस टू बी सिटिंग इन द गार्डन, इन दिस गार्डन। चलिए, in this garden, you can see also one more continuous infinitive here। Clear? We will also see here the use of perfect infinitive। perfect infinitive, infinitive देखिए इसको, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। I was to have taught him English। ये देखिए, जिस तरह से कंटिन्यूअस इंफिनिटिव होता है, कंटिन्यूअस का जनरल फार्मूला क्या था? बी डूइंग, तो कंटिन्यूअस इंफिनिटिव क्या बना था? टू बी डूइंग। इसी प्रकार से परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है? हैव डन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसी प्रकार से परफेक्ट इंफिनिटिव हो जाता है टू हैव डन। ये देखिए, टू हैव थर्ड फॉर्म। अच्छा, टू को जनरली फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां पे देखिए टू को बी मिल गया है और यहां पर टू को फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव मिल गया है, तो वो उसका जो रूल है उससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, एज इट इज है। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो देयर। एग्जांपल इज आल्सो देयर, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस टू हैव सीन यू हियर। देखिए इसमें क्या है? पास्ट की बात बताई गई है, पास्ट टेंस ही आप जानते हो, है ना। इसमें अर्थ ये है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ानी थी, मतलब मैंने नहीं पढ़ाई, ये सेंस आया। और इसमें क्या है? आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लगा, इस तरह का सेंस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा 14 नंबर का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज नाउन प्लस टू डू, मीन्स नाउन के बाद भी इंफिनिटिव होता है, बट नॉट आफ्टर एवरी नाउन। क्लियर? इसमें क्या है कि स्कीम, प्रोमिस, प्लान, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल, ऑफर, एबिलिटी, एंजाइटी, डिमांड, डिजायर एंड डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, दीज आर द नाउन्स। इनके बाद आफ्टर देम if a verb comes it will be in the form of an infinitive। क्लियर? अब इन नाउन्स को हम याद कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक क्या है?
तो इसको याद करने के लिए इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होगी इसकी? एसपी रोड, एसपी रोड इसी क्रम से ये लिखे गए हैं, यहां पे लिखे गए हैं, इसी क्रम से इसका है। इसको हम देखो किस तरह से डिकोड करते हैं। देखिए एस स्टैंड फॉर स्कीम, क्लियर, एसपी, आई एम सॉरी, एसपी रोड। देखिए P stand for promise and plan, R stands for request and refusal, O means offer, A means ability and anxiety, D means demand, desire and determination. So by this way, decoding this code, we can easily remember this. Now we can see an example also for this. देखिए example, he has made a promise to teach me, बस इतने हैं। देखिए promise is a noun, promise is also a verb, here it is a noun, so we have an infinitive here. I think you will get the point in a clear way. Now next point is of adjective to do. Some, like the point number 14, noun to do, when some noun take infinitive after them, but the same, if the same rule is followed here, some adjectives are also there that followed an infinitive, ठीक है, that follows an infinitive। देखिए आप इसको, what are the adjectives? Bound, inclined, interesting, horrible, able, afraid, amusing, ready, wise, liable, lucky, surprise, sorry and strange। इनके लिए, इनको मेमोराइज करने के लिए क्या कोड हमने बनाया है? देखिए इसको, कोड देखिए, इसका कोड क्या है? बिहार वाल्स, देखिए ये कोड बनाया है। अब इससे देखो डिकोड करते हैं। बाउंड, I stand for inclined and interesting, H stands for horrible, A stands for able, afraid, amusing, R means ready, W means wise, A रिपीट हुआ है उसको लीव कर दीजिए, L से liable, lucky और S से surprised and sorry. So this is your code to memorize these adjectives. Clear? Now we'll see the example. देखिए I am not ready, I am not ready to accept a bribe, ठीक है। तो देखिए ready, is ready here? Yes, it is here. See, so once the ready comes in a sentence, that followed, that generally follows by an infinitive। Clear? If a verb come, एडजेक्टिव के बाद ये ध्यान रखना, इंफिनिटिव तभी आएगा जब वर्ब आएगी, वर्ब नहीं आएगा, कोई नाउन या कुछ और आ जाएगा तो दैट इज अनदर मैटर। क्लियर? तो ये चीज यहां पे है। नाउ 16 पॉइंट इज देयर, सम वर्ब्स आर देयर, नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। सम वर्ब्स आर देयर, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय टू डू and some verbs are followed by doing. Now how can we decide whether a verb will take to do means infinitive or gerund? So we will see the thing in a next video titled difference between gerund and infinitive or verbs followed by gerund और infinitives। ओके, और ये चीज आप उसको पे भी देख सकते हैं, आई बटन पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। ओके।